Welcome back. This is Today's Bits and I'm Ashutosh sir. तो ये है हमारा पार्ट 11। हम दोनों ने 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं अपने आर्म्स एंड द मैन की सीरीज़ में, और हमारा एक्ट 2 चल रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। और हमारा जो पार्ट 10 था वो मैंने 44 मिनट पढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया था। आई नो वेरी वेल। बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। इट्स ओके। अगर आप 44 मिनट की वीडियो नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। हमारा काम है पढ़ाना। हम कोशिश करते हैं कि जो है हम कम ही वीडियो बनाएं, बट वो हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा ना कितनी देर की वीडियो बनती है। ठीक है, हम लोग एक्ट 2 पढ़ रहे थे और हमारा जो लास्ट जो हमारा डायलॉग था वो किसका था, हमारे सर्जियस भाई साहब का, क्योंकि वो लूका की तरफ जाते हैं। तो जैसे वो रहना हट जाती है वहाँ से, तो लूका की तरफ जाते हैं और लूका से पूछते हैं क्या लूका डू यू नो व्हाट इज़ हायर लव। उससे हायर लव के बारे में बातचीत पूछ रहे होते हैं। वैसे हायर लव का कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा किससे, हायर लव का जो ये डायलॉग है किसने किसको कहा था, तो रैना ने सर्जियस को कहा था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, गलत मत कर दीजिएगा, MCQ फॉर्म में आएगा फिर टेस्ट आपका। चलिए तो स्टार्ट करें। बुक खोल लीजिए, 2 रूल हैं, बुक खोल लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, बुक पढ़ते जाइए और साथ में चलते सकते हैं। तो एक्ट 2 हमारा चल रहा है और हमारा लूका का डायलॉग है। लूका क्योंकि वो बोलता है क्या सर्जियस कि डू यू नो व्हाट इज़ हायर लव, तुम्हें पता है कि प्यार की उच्चतम सीमा क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। और आपको पता है ना सीन, ये टेबल है और जो सर्जियस है वो इधर है और लूका इधर है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद थोड़ा है, समझने की चीज़ें भी बताएंगे कैसे, ये थोड़ा याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, थोड़ा सा डायगोनली सामने है। अब वो पूछता है क्वेश्चन और उसके बाद लूका रिप्लाई करती है चौक के, एस्टॉनिश्ड होके, नो सर मुझे नहीं पता। सर्जियस वेरी फटिंग थिंग टू कीप अप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये वेरी फटिंग थिंग टू कीप अप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम लूका, वन फील्स द नीड ऑफ सम रिलीफ आफ्टर इट। देखिए ये थोड़ा सा पूरा सेक्सुअली उसने जो है इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। तुमको पता है प्यार की उच्चतम सीमा क्या है, तो मैं थोड़ा इसको हिंदी में बोलूँगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है, हर जरूरी नहीं हर चीज़ समझाई जाए। सर्जियस ने बोला ये एक ऐसा थका देने वाला कार्य है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, और तुमको पता लूका लंबे समय तक चलता है, और इसके बाद किसी को जो है मतलब किसी को जो है बहुत ही ज़्यादा ये इसके बाद अच्छा फील होता है, सम रिलीफ आफ्टर इट। जब 2 लोग सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद जो उसके बाद जो डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ की ये बात कर रहा है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अच्छा जैसे ऐसा ही था, लू और नौकरी से कह रहा है वो भी नहीं, एक तरीके से क्या कर रहा है, उसको फ्लर्ट कर रहा है उससे। लूका इनोसेंटली ना मासूम होकर, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको बिल्कुल नहीं पता सब क्या होता है। परहैप्स यू वुड लाइक सम कॉफ़ी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए, शायद आपको कॉफ़ी पसंद आएगी। सी स्ट्रेचेस हर हैंड अक्रॉस द टेबल फॉर द कॉफ़ी पॉट। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा गर्ल वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। लूका यहाँ खड़ी हुई है और देखिए टॉपिक क्या था, सेक्स के ऊपर टॉपिक चल रहा था ना कि क्या है प्यार, तो उसने बताया जिस तरीके से। अब उसने बोला सर मुझे लगता है ऐसा कि आपको जो है कॉफ़ी पीनी चाहिए, और कॉफ़ी का पॉट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ इमेजिन कर लेते हैं कॉफ़ी का पॉट रखा हुआ है। अब वो यहाँ पे खड़ी हुई है और उसने जो है जो ड्रेस पहनी हुई है उसका नेक थोड़ा सा बड़ा है, वो है ड्रेस, उस टाइप की ड्रेस है उसके पास, क्योंकि ड्रेस मेंशन हुई थी इसमें। अब देखिए उसने हैंड को क्या किया, स्ट्रेच किया। अब जब आप सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है जो देख रहा है वो थोड़ा ऊपर है, और आप उसके सामने झुक करके अपने हाथ को इतना एज अ गर्ल होके फैलाती है, तो आपकी यहाँ पे स्लीव दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, बॉडी टेल में पढ़ते हैं आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया आपको, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लीव इट। सर्जियस टेकिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए, थैंक यू लूका, लूका प्रिटेंडिंग टू पुल। अब वो जो है जो उसने कॉफ़ी पॉट उसको दिया स्ट्रेच करते हुए, अब वो अपना हाथ खींच रही है उससे, क्योंकि उसने हाथ पकड़ दिया उसका। तो लूका प्रिटेंडिंग टू पुल, खींचने का मतलब एक तरीके से कोशिश करते हुए
ओह सर यू नो आई डिडंट मीन दैट, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप मेरा हाथ पकड़े ऐसा कुछ। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो चुकी हूँ। आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सर यस, कमिंग क्लियर ऑफ द टेबल एंड ड्राइंग हर विद हिम, आप उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए, ड्राइंग हर विद हिम। आई एम सरप्राइज एट माई सेल्फ लुका। देखिए मैंने उसको वैसे ही पढ़ा है बिल्कुल। वट वुड सर्जियस द हीरो ऑफ स्लीवेंजा से इफ ही सॉ मी नाउ, क्या है वो सर्जियस, क्या वो जो है बैटल का स्लीवेंजा वाला बैटल वाला जिसने जीता है वो है द हीरो ऑफ स्लीवेंजा, क्या वो सर्जियस है? क्या तुम्हें वो मेरे अंदर दिख रहा है? वट वुड सर्जियस द अपोस्टल ऑफ हायर लव से इफ ही सॉ मी नाउ, क्या तुम्हें वो मेरे अंदर दिख रहा है? मतलब हायर लव वाला सर्जियस, जो प्यार की उच्चतम सीमा वाला सर्जियस, एक करेक्टर के किनारा, ठीक है। बट वो द हाफ डजन सर्जियस, सर्जियस प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, हु कीप पॉपिंग इन अच्छा वर्ड था, एंड आउट ऑफ हिज हैंडसम फिगर ऑफ माइंड सेफ दिस कॉट अस हियर। कह रही है, वो कह रहा है कि इतने सारे सर्जियस में से जो डजन हाफ डजन मतलब कि 6 हाफ डजन मतलब 6 अलग अलग कैरेक्टर है सर्जियस के, जो कि एक एक करके उसके अंदर से पॉपिंग हो रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। तो वो उससे बोल रही, क्या वो हैंडसम वाला तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हें वो दिख रहा है? कौन सा? letting go her hand and slipping his arm dexterously round her waist। अब उसका हाथ उसको छोड़ते हुए, ये सब पूरी डायलॉग बोलते हुए उसके कमर में हाथ डालता है, उसे खींचता है अपनी ओर, ठीक है। डू यू कंसिडर माई फिगर हैंडसम लुका, क्या तुम्हें मैं एक हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ? वो सर्जियस उससे पूछ रहा है। लुका, लेट मी गो सर, मुझे जाने दीजिए। सर आई शैल बी डिसग्रेस्ड, मैं निकाल दी जाऊंगी, फायर कर दी जाऊंगी अगर कुछ ने देख लिया ऐसा तो कुछ भी। सी स्ट्रगल्स ही होल्ड्स हर इनएक्सोरेबली, ओह विल यू लेट गो। अब देखिए वो स्ट्रगल करती है, अपने आप को निकालने की कोशिश करती है, उसके जो है मतलब जिसने उसे बांधा है ना कमर में डाल के, तो उसको जो उससे निकलने की कोशिश करती है। अब वो पूछती क्या है आखिरी में, क्या तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? तो सर्जियस कहता है नो, लुकिंग स्ट्रेट इनटू हर आइज, उसके आंखों में आके डाल कहता है नो। देखिए बहुत बहुत ध्यान देगा डायलॉग। लुका कहती है देन स्टैंड बैक वेयर वी कांट बी सीन, हैव यू नो कॉमन सेंस, चलो तुम वहां चल के खड़े होते जहां हमें कोई देख नहीं सकता, क्या तुम्हारे अंदर इतने भी कॉमन सेंस नहीं है? देखा, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस डायलॉग को लुका के अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको लुका कैरेक्टर एकदम क्लियर जो है दिख जाए, क्योंकि उस फ्लर्ट को वो एक्सेप्ट कर रही थी एक तरीके से, वो फ्लर्ट तो कर सर्जियस, ये प्रूफ है, लेकिन जो है उस फ्लर्ट को जो अगेंस्ट में नहीं गई, वो उसको एक्सेप्टेंस में ले गई। ये यहाँ पे आपको डायलॉग से समझ में आ रहा है। सर्जियस दैट्स रीजनेबल, या ये वजह बिल्कुल वजह जो है बिल्कुल जो है वजह मतलब वाजिब है। He takes her into the stable yard gateway where they are hidden from the house। वो थोड़ा सा जो स्टेबल यार्ड ना, जो जहाँ घोड़े लगे थे वहाँ पे उस तरफ जो उसको ले जाता है ताकि उधर से दिखाई ना दे। कहाँ गया? लुका plaintively, I may have been seen from the windows, Miss Rena is sure to be spying about for after you। मतलब कि उसने बोला, एक प्रोबेबिलिटी दिखा रही है, कौन? रेना, मुझे लगता है हम लोग देखे जा सकते थे या फिर हम लोग देखे गए हैं। मिस रैना है वो जासूसी ज़रूर करती हैं आपके पीछे पीछे, मतलब कि आप पीछे से क्या कर रहे हो वो ज़रूर देखती होंगी। सर्जियस स्टंग लेटिंग हर गो, अब उसे बता क्या मतलब रैना देखती मतलब क्या मतलब, उसको स्टंग हो जाता है तो उसको जान देता है तुरंत ही, ठीक है। टेक केयर लुका, आई मे वर्थलेस इनफ टू बेट्रे द हायर लव बट डोंट यू इंसल्ट इट। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि खबरदार लुका, आई मे द वर्थलेस इनफ टू बेट्रे द हायर लव, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने उच्चतम सीमा को मैं धोखा दे सकूँ। मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है मैं रैना को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। देखो लुका क्या कहती है, नॉट फॉर द वर्ल्ड सर, आई एम श्योर, मे आई गो ऑन विद माई वर्क प्लीज नाउ। हाँ, तो अब वो क्या कह रही है, ठीक है हाँ इसमें कोई शक नहीं है, आप धोखा नहीं दे सकते रहना को। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं काम करने जा सकती हूँ अपना। देखिए वो पूछ रही है क्या मैं जाऊँ? ठीक है। सर जिस अगेन पुटिंग हिज आर्म डाउन, फिर से उसको जो है उसके कमर में हाथ तक खींचते हो, उसको फिर से अपने करीब खींच देता है। यू आर प्रोवोकिंग लिटिल विच लुका, इफ यू वर इन लव विद मी वुड यू स्पाई आउट ऑफ द विंडोज ऑन मी। तुम तो एक जो है मतलब भड़काने वाली लड़की, एक चुड़ैल, मतलब बीच में चुड़ैल होता है, उसको आप थोड़ा सा कॉमन में ले सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे इफ़ यू वर इन लव विद मी वुड यू स्पाई आउट ऑफ द विंडोज ऑन मी, अगर तुम मुझसे प्यार करती होती, इफ़ यू वुड लव विद मी, अगर तुम मेरे प्यार में होती तो क्या तुम भी जो है विंडोज से मेरी तरफ जो है जासूसी कर रही होती? वो पूछ रहा है।
लूका, वेल यू सी सर, since you have half a dozen of different gentlemen at all at once, I should have a great deal to look after. कह रही है कि कहती क्या है, वैसे देखिए ऐसी बात है कि आपके अंदर 6 अलग अलग जो है आपके करेक्टर्स हैं, तो इसलिए मैं ज़रूर ये बात का जो है ध्यान रखती कि उसमें से कौन सा बाहर आ रहा है. मतलब वो दौड़ देखती, स्पाई जरूर करती. देखिए हाफ डजन का कैरेक्टर जो है बहुत ही काम का है. ये जो है सर्जियस ने कहा था लूका से. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है. आगे चलते हैं. हाँ, सर्जियस चार्म विटी एज वेल एज फ्री. कह रहा है विटी एज वेल एज फ्री, मतलब चालाक भी है और साथ ही साथ प्यारी भी है. देखिए ये अच्छा लगता है ना. ही ट्राइज टू किस हर, अब वो कोशिश करता है तो किस करने की कोशिश भी कर रहा है उसको. किसको? नौकरानी को, लूका को. ही ट्राइज टू किस हर, लूका अवॉइडिंग हिम. अपना मुंह इधर, मुझे लगता है क्लिप ही किस कर रहा होगा, तो अपना मुंह इधर कर लेती है. नो आई डोंट वांट योर किसेस, नहीं मुझे तुम्हारी किसेस नहीं चाहिए. जेंटल फोक आर ऑल अलाइक, यू मेकिंग लव विद मी. नो यू देखिए ये लाइन को अंडरलाइन करिए. क्या लिखा हुआ है? यू मेकिंग लव टू मी बिहाइंड मिस रैनाज बैक एंड सी डूइंग द सेम बिहाइंड योर्स. तुम जितने जेंटलमैन होते हैं ना सब एक जैसे होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं सब एक जैसे होते हैं. तुम मुझसे जो है प्यार करने की कोशिश कर रहे हो रैना के पीछे से, मतलब उससे छुप छुप के, और सेम चीज़ रैना भी तुम्हारे साथ कर रही है, प्यार करने की कोशिश किसी और से तुमसे पीछे छुप छुप के. देखिए उसने ये डायलॉग बोला. अब देखिए यहाँ क्या होगा. सर्जियस बोलता है लूका, एक स्टेप पीछे करते हुए. ठीक है, लूका इट शोज हाउ लिटिल यू रियली केयर. ये अब देखो ये दिखाता है कि तुम कितनी ज़्यादा चिंता करते हो. सर्जियस ड्रॉपिंग हिज फैमिलियरिटी एंड स्पीकिंग विद अ फ्रीजिंग पोलाइटनेस. अब वो जो इतनी जो फैमिलियरिटी कर रहा था ना लूका के साथ, उसको सब कुछ छोड़ते हुए एकदम स्टिफनेस के साथ बोलता है क्या? इफ़ योर कन्वर्सेशन इज टू कंटिन्यू लूका, यू विल प्लीज रिमेंबर दैट अ जेंटलमैन डज नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द लेडी ही इज इंगेज टू विद हर मैड. अब देखिए वो क्या कह रहा है, थोड़ा दिमाग लगा रहा है. कह रहा है अगर हमारी बातचीत इस तरह से जो है जारी रहती है लूका, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जेंटलमैन होता है वो अपनी मेड के साथ, अपनी नौकरानी के साथ, अपने होने वाली पत्नी की बातें नहीं करता है. वाह वाह, क्या डिफेंस है. लूका कहती है इट्स सो हार्ड टू नो व्हाट अ जेंटलमैन कंसीडर राइट. आई थॉट फ्रॉम योर ट्राइंग टू किस मी दैट यू हैड गिवन अप बीइंग सो पर्टिकुलर. ये बहुत ही मुश्किल है ये समझ पाना कि एक जेंटलमैन के नज़रिए से क्या सही है क्या गलत है. आप मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो एक पर्टिकुलर किसी वक्त पे, तो ये इसको मैं क्या समझूंगी. अब देखिए क्या होता है. सजेस क्या कहती है, कहती नहीं, सजेस क्या कहता है. टर्निंग फ्रॉम हर एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड एज ही कम्स बैक इनटू द गार्डन फ्रॉम द गेटवे. अब वो थोड़ा सा जो है पीछे हटते हुए गार्डन की तरफ और बढ़ते हुए कहता है डेविल डेविल, ऐसे बोलता है. मतलब शेट बोलते हैं शेट. ओह शेट, ये तो उसका वो डेविल बोल रहा है. लूका हा आई एक्सपेक्ट वन ऑफ द 6 ऑफ यू इज वेरी लाइक मी सर. वो हंसती है, कहती क्या, मुझे ऐसा लगता है आपके जो 6 जो कैरेक्टर्स उसमें से एक कैरेक्टर मेरे जैसा है. दो आई एम ओनली मिस रैनाज मेड, हालांकि मैं तो सिर्फ जो है रैना की एक नौकरानी हूँ. सी गोज बैक टू दर वर्क एट द टेबल टेकिंग नो फर्दर नोटिस ऑफ हिम. अब वो चली जाती है टेबल की ओर अपना काम करने के लिए बिना कुछ बोले. ये पहले भी कर सकती थी वो, लेकिन उसने बाद में किया. भैया सर्जियस स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से ये बात करते हुए, विच ऑफ 6 इज द रियल मैन, इसमें से कौन सा जो है एक अच्छा मतलब एक सही आदमी है. दैट्स द क्वेश्चन दैट टूर्नामेंट्स में, ये मुझे परेशान कर रहा है ये कि विच ऑफ द 6 इज रियल मैन, दैट द क्वेश्चन इज टूर्नामेंट में. देखिए आप डायलॉग भी याद कर सकते हैं अगर आपको सही से याद होता तो अच्छा लगता है ना. टूर्नामेंट मतलब होता है परेशान कर रहा है. ये बात मुझे, ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहा है कि जो मेरे अंदर 6 अलग अलग जो है सजेस्ट हैं उसमें से कौन सा एक जो है सही में एक आदमी है. मतलब एक मर्द एक तरीके से ये बोल सकते हैं. वन ऑफ देम इज हीरो, उसमें से एक तो हीरो है. अनदर अ बफून, अनदर अ हम्बग, अनदर परहैप्स अ बिट ऑफ ब्लैकगार्ड. देखिए बफून मतलब एक तरीके छेड़छाड़ करने वाला, हम्बग एक तरीके से मस्खरी और मजाकिया करने वाला, और अनदर परहैप्स अ बिट ऑफ ब्लैकगार्ड, और दूसरा क्या है एक ब्लैक गार्ड है. ब्लैक गार्ड में मुझे वर्ड याद था बट मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में याद नहीं आ रहा है. देखिए ब्लैक गार्ड को वो मत समझिएगा चौकीदारी वो सब नहीं होता. ब्लैक गार्ड कुछ मतलब और कुछ होता है. देखिए सर्च करिएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है. मैं एडिटिंग में यहाँ डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा. मुझे भी याद नहीं आ रहा ब्लैक गार्ड का मतलब क्या था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया. He pauses and looks furtively at
एट लूका एज ही एड्स विद डीप बिटरनेस। अब थोड़ा सा रुकता है और लूका की तरफ देखता है, मतलब कड़वाते मतलब एक तरीके से जो है गुस्से के रूप में देखता है लूका की तरफ। एंड वन एट लीस्ट इज़ अ कावर्ड, और बोलता क्या है, कम से कम उसमें से एक तो जो है डरपोक है, कावर्ड है, डरता है। जेलस भी, उसके अंदर जो है जल से ईर्ष्या है। लाइक ऑल कावर्ड, जैसे कि बाकी डरपोक लोग होते हैं। ही गोज टू द टेबल लूका, मतलब कि वो जाता है लूका टेबल तक जाता है, बाद में बोलता है लूका, जो भी बोलेगा वो वट। लेकिन उसने जो एक कैरेक्टर का नाम जो है इतना बिटरनेस वे में क्यों बोला? शायद वो सच बोल रहा था, शायद उसको सच बोलते हुए दिक्कत हो रही थी, शायद तभी उसने जो बिटरनेस वे में उस चीज़ को बोला है कि वन ऑफ देम इज रियली कावर्ड, तो शायद उसको बोलने में दिक्कत हो रही थी। लूका बोलता है, फिर लूका बोलती है यस सर यस, वो इज़ माई राइवल, बाय द वे कौन है मेरा प्रतिद्वंदी, मतलब कि रैना किसके साथ जो है प्यार करने की कोशिश कर दी, जरा बताना मुझे कौन है वो। तो वो सब जानने की कोशिश कर रहा है। लूका कहती है यू शैल नेवर गेट दैट आउट ऑफ मी फॉर लव और मनी, तुम चाहे मुझे प्यार दो चाहे पैसा दो, वो ये बात तुम मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते हो। सजेस्ट वाई, क्यों? लूका नेवर माइंड वाई, मैं नहीं जानती क्यों। Besides, you would tell that I told you and I should lose my place. तुम वाई यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताया तुम जो है रैना को बता दोगे और फिर मैं अपनी जॉब खो दूंगी। अब देखिए सजेस्ट क्या डिफेंस करता है। होल्डिंग आउट हिज राइट हैंड इन अफर्मेशन, फिर से यूँ वाला पोजिशन, ये कुछ ज़्यादा ही बार बार होता रहता है ऐसे ही। नो ऑन द ऑनर ऑफ, अब देखिए कि किसकी सम्मान में, अब देखो क्या, ही चेक्स हिमसेल्फ एज ही हैंड ड्रॉप्स नेवरथलेस एज ही कंक्लूड्स सॉर्डिनरी। अब फिर से डायलॉग आ रहा है, ऑन द ऑनर ऑफ अ मैन कैपेबल ऑफ बिहेविंग एज आई हैव बीन बिहेविंग फॉर द लास्ट 5 minutes, हु इज़ ही। अब वो कह रहा है कि उस चीज़ के सम्मान में, जिस चीज़ में मैं जो है अभी तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा हूँ, जिस तरह से बर्ताव कर रहा हूँ, अब बता दो मुझे कि वो कौन है। क्या बात है। लूका आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, आई नेवर सॉ हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई ओनली हर्ड हिज वॉइसेस, वॉइस नॉट वॉइसेस, वॉइस थ्रू द डोर ऑफ द रूम, मैंने केवल कुछ आवाज़ें सुनी थी कमरे से बाहर, मैंने ना उसे देखा है ना मैं उसको जानती हूँ। सर जस्ट डैमनेशन हाउ डेयर यू, अब देखो डैमेज में क्या बोलता है वो कह रहा है ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कुछ आवाज़ें, कौन सी आवाज़ें, पता नहीं कौन सी आवाज़ें की बात कर रहा है, वो कर रही है वो कि कमरे के बाहर कौन सी आवाज़ें आ रही थी, भगवान जाने। थोड़ा सा आप जा सकते हैं वहाँ जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाउ डेयर यू, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बोलने की। लूका रिट्रीटिंग, वो थोड़ा सा जो है बोलती मेरा मतलब वो नहीं था, वो आवाज़ मतलब नहीं था। ओ आई मीन नो हार्म, यू हैव नो राइट टू टेक अप माई वर्ड्स लाइक डैट, तुम्हें मतलब कोई अधिकार नहीं है कि तुम जो है मेरे शब्दों को उस तरह रूप में समझो। द मिस्ट्रेस नोज ऑल अबाउट इट, मिस्ट्रेस इन सब चीज़ों के बारे में वो सब जानती हैं, मुझसे मत पूछिए। एंड आई टेल यू दैट इफ दैट जेंटलमैन एवर कम्स हियर अगेन, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ अगर वो दोबारा जो जेंटलमैन था वो दोबारा इस घर में आया दोबारा, मिस रैना विल मैरी हिम, तो मिस रैना उसे ज़रूर शादी कर लेंगी। वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, चाहे वो पसंद करे चाहे ना करे। आई नो द डिफरेंस बिटवीन द सॉर्ट ऑफ द मैनर यू एंड सी पुट ऑन बिफोर वन अनदर एंड द रियल मैनर, मतलब कि मैं जो वो देखिए यहाँ मैनर की बात कर रही है रैना नहीं लूका, कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस मैनर से उससे बात करते हो, वो किस मैनर को तुम्हारे ऊपर थोपती है या फिर तुम्हारे ऊपर बात करती है। मैं तुम दोनों के मैनर को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, इसी बेसिस में बोल रही हूँ कि दोबारा वो आदमी दोबारा आया यहाँ पे तो पक्का जो है मिस रैना उनसे शादी जरूर कर लेंगे, चाहे वो उसको पसंद हो चाहे उसको पसंद ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत इसको जो है कॉन्फिडेंस इस बात को लेकर के। देखिए कहाँ क्या ज़रा, अच्छा हाँ इस पेज पे सर जियस शिवर्स, थोड़ा कांपता है वो, एज ही हैड स्टैब्ड हिम, धोखा से उसको मिल गया हो। देन सेटिंग हिज फेस लाइक आयरन, और एकदम चुप हो गया एकदम। ही स्ट्राइड्स ग्रिमली टू हर, अब उसी तरफ देखता है। एंड ग्रिप्स हर अबव एल्बो विद बोथ हैंड्स, मतलब उसको जो है ऐसे उठा लेता है ऐसे करते हुए दोनों हाथों से, किसको, लूका को। सर जस्ट नाउ लिसन यू टू मी, मेरी बात सुनो अब तुम। लूका बोलती है नॉट सो टाइट, यू आर हर्टिंग मी, इतनी टाइट तरीके से मत पकड़िए आप मुझे, जो है हर्ट कर रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। सजेस्ट बोलते दैट डजंट मैटर, ये कोई बात मतलब कोई बात नहीं रखती है मेरे लिए। यू हैव स्टेन माई ऑनर बाय मेकिंग मी अ पार्टी टू योर क्या लिखा है,
ईयर्स ड्रॉपिंग, तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तुमने मुझे अपनी उस चीज़ में सम्मिलित किया। देखो लिखा है यहाँ पे मेकिंग मी अ पार्टी ऑफ टू योर, तुमने मुझे अपने उस चीज़ में शामिल किया। किस चीज़ में शामिल किया? जो सुनना नहीं होता कान के बिना को, जो सुनते हैं दूसरों की बातें, उसे बोलते हैं ईयर्स ड्रॉपिंग, मतलब कि दूसरों की कानाफूसी करना। ठीक है, इसको कानाफूसी वर्ड बोलते हैं हिंदी में। तो उस चीज़ को तुमने जो सुना, उसमें तुमने मुझे भी जो है उस चीज़ में सम्मिलित कर लिया, उसमें शामिल कर लिया। एंड यू हैव बेट्रेड योर मिस्टर, और तुमने अपनी जो है मिस्ट्रेस को धोखा भी दिया। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, ठीक है, बहुत प्यास लग रही है। ओके, पी लिया मैंने पानी। लेट्स कंटिन्यू। लूका बोलती है प्लीज़, मतलब कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सजेस दैट शोज दैट यू आर एन एबोमिनेबल लिटिल क्लॉड ऑफ द कॉमन क्ले, मतलब एक बहुत ही बेकार मिट्टी की बनी हुई बर्तन जो होता है ना, बहुत ही बेकार मिट्टी की, मतलब कि कहना क्या तुम बहुत ही नीच इंसान हो एक तरीके से, किस चीज़ को छोटा दिखा रहा है वो। लूका को वो बहुत ही छोटी जात या छोटे लोगों से कंपेयर कर रहा है, ये उसको बोल रहा है एक तरीके से, ये उसको बोलने सटायर कर रहा है एक तरीके से। यू आर एबोमिनेबल लिटिल क्लॉड ऑफ कॉमन क्ले विद सोल ऑफ द सर्वेंट, और तुम्हारे अंदर जो है वो नौकरानी वाली जो है आत्मा है। ही लेट्स हर गो एज इफ सी वर एन अनक्लीन थिंग, उसने उसको उस रूप में जाने दिया जैसे कि उसने कोई गंदी सामान अपने हाथों में पकड़ ली हो। एंड टर्न्स अवे, और उससे हटता है, दूर हटता है। डस्टिंग हिज हैंड्स ऑफर, देखिए इस चीज़ को अंडरलाइन करिए, डस्टिंग हिज हैंड्स, मतलब वो अपने आप को, अपने हाथ को झाड़ता है। जैसे हम लोग कोई गंदी सामान पकड़ लेते हैं, इसमें मिट्टी लगी होती है, उसको रखने पर अपने हाथ झाड़ते हैं ना, तो उसने उसको जब जाने दिया, उसको छोड़ा, तो उसने अपने हाथ झाड़े। कितना मतलब कितनी बेइज्जती उसने की उसकी। देखिए बड़ा मजा आने वाला है, लूका इसका बड़ा अच्छा लेगी बदला। तो अब उसने अपने हाथ उसके झाड़े उसके सामने, टू द बेंच बाय द वॉल, मतलब जहाँ भी दीवार थी उस तरफ, वेयर ही सिट्स डाउन विद अवर्टेड हेड मेडिएटिंग ग्लूमली, और वो वहीं पे बैठ जाता है एक तरीके से जो है गर्व के साथ बैठता है वहाँ पे। अवर्टेड हेड लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। लूका whimpering angrily with her hands up her sleeves, feeling her bruised arms, छिल जाता है उसके यहाँ पे, तो ब्रूज मतलब थोड़ा छिल जाता है यहाँ पे, जिस तरह से पकड़ता है वो उसको, थोड़ा सा जो है लूका के यहाँ पे छिल जाता है, थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। अब देखिए, you know how to hurt with your tongue as well as with your hands, बहुत ही अच्छी लाइन लूका बोलती है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है किसी को घायल करना अपने हाथों के द्वारा भी और अपनी ज़बान के द्वारा भी। बट आई डोंट केयर, लेकिन मैं इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करती हूँ। नाउ आई हैव फाउंड आउट दैट वट एवर क्ले आई एम मेड ऑफ, यू आर मेड ऑफ द सेम, मतलब कि वो बोलती क्या मस्त लाइन थी कि मैंने ये तो समझ लिया, जिस भी मिट्टी से मैं बनी हूँ उसी मिट्टी से तुम भी बने हो। वाह भाई वाह, क्या बात है। एज फॉर हर सी इज लायर, और जहाँ तक रही बात रैना की, वो तो झूठी है। एंड हर फाइन एयर्स आर अ चीट, और जिसने भी जो दिखावे हैं ना, जो बहुत प्यार व्यार, वो सब एक धोखा, एक छलावा है। एंड आई एम वर्थ 6 ऑफ हर, देखिए ये बहुत अच्छा बोला कि रैना से मैं 6 गुना ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसे रैना वैसे मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छी हूँ। आई एम वर्थ 6 ऑफ हर, मैं उससे 6 टाइम ज़्यादा अच्छी हूँ। सी सेक्स द पेन ऑफ हार्डली, वो थोड़ा सा अपना पेन ऐसे करती है, तो दर्द हो रहा था। टॉसेस हर हेड, अपना जो सर्वर ठीक करती है। एंड सेट्स टू वर्क, पुट द थिंग्स ऑन द ट्रे, और तो जो भी सामान वहाँ फैली हुई थी टेबल के ऊपर, वो ट्रे के ऊपर रख के निकल जाती है। एक और पेज पढ़ेंगे हम, बस उसके बाद उसको बंद करेंगे वीडियो को। ही लुक्स डाउटफुली एट हर, वो उसको जो है थोड़ा सा संदेहजनक रूप में देख रहा था। सी फिनिशेस पैकिंग द ट्रे एंड लैप्स द क्लॉथ ओवर द एज as to carry all together, as she stoops to lift it, he rises, जैसे वो सब कुछ सामान उस पर रखती है और उठाती है, वो भी खड़ा हो जाता है। सजेस बोलता है लूका, she stops the look defiantly at him, अब वो तो रुकती है। A gentleman has no right to hurt a woman under any circumstances, देखो कितना बेवकूफ़ है। पहले तो उसने हर्ट किया उसको, बाद में बोलता क्या, एक जेंटलमैन, एक आदर्श व्यक्ति के अंदर कोई इस तरीके की मतलब उसको कोई राइट नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं है कि किसी वो एक औरत को जो है ठेस पहुंचाए या उसको जो है क्षति पहुंचाए, उसको चोट पहुंचाए, उसकी हानि करे। वाह वाह, कितने पर्यायवाची हो गए। आगे चलते हैं। अंडर एनी सर्कमस्टेंस, किसी भी परिस्थिति में।
With profound humility and covering his head, I beg your pardon. मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वाह, पहले तो ठेस बचा है, बाद माफ़ी मांग रहा है। Luca, that sort of apology may satisfy a lady. ये छोटी सी जो माफ़ी एक किसी एक जो लेडी को, मतलब बड़े घराने किसी लेडी को सेटिस्फाई कर सकती है। of what use it to a servant, लेकिन एक सर्वेंट, एक नौकरानी के लिए इसका क्या ही मूल्य है, क्या ही ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। Suggests rudely tossed in his chivalry, throws it off with a bitter laugh and says slightly, ओह अच्छा ठीक है, थोड़ा सा घूमता है। अब बोलता है क्या, ओह यू विश टू पेड फॉर द हर्ट, अच्छा तुम मैं चाहती हो जो तुम्हें चोट लगी मैं उसके लिए तुम्हें पे करूँ, कोई पैसा दूँ। तो क्या बोलती है वो, ही पुट्स ऑन हिज सैको एंड टेक सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट। सैको एक तरह का पीछे पैसे रखते हैं, तो पॉकेट में हाथ डालता है वो और पर्स निकालता है पैसे देने के लिए। अब वो लुका क्या बोलने भाई, देखिए लुका क्या बोलती है, हर आइज फिलिंग विद टीयर्स इन स्पाइट ऑफ हर सेल्फ। लुका की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं। नो आई वॉन्ट माई हर्ट मेड वेल, मैं चाहती हूँ मेरी चोट इस जो है सही हो जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सजेस्ट हाउ, लेकिन कैसे वो सही हो जाए। अब देखिए ये बहुत तगड़ा पढ़ने वाला जो है पूरा पैराग्राफ है। सी रोल्स अप हर लेफ्ट स्लीव, ऊपर करती है, देखिए मैं साथ समझाते जाता हूँ। क्लैप्स हर आर्म्स विद द थंब एंड द फिंगर्स ऑफ द हर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से यानी इस तरफ लगा हुआ है। एंड लुक्स डाउन एट द ब्रूसेस, और देखती है उस तरफ। देन सी रेजेस हर हेड एंड लुक्स स्ट्रेट एट हिम, और फिर वो अपने ऐसे करके ऐसे देखती है उसकी तरफ, सजेस की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइनली विद अ सुपर्ब जेस्चर, थोड़ा सा एक अच्छा सा जेस्चर, मतलब एक तरह से हाव भाव बनाते हुए। सी प्रेजेंट्स हर आर्म टू बी किस्ड, अपना हाथ उसको दिखाती है ऐसे किस करने के लिए। अच्छा, अमेज्ड ही लुक्स एट हर, वो थोड़ा चौंकता है, उसकी तरफ देखता है। एट द आर्म, फिर उसके हाथों को देखता है। एट हर अगेन, फिर उसको देखता है। अच्छा, हेजिटेट, फिर वो हेजिटेट होता है। एंड देन विद शडरिंग इंटेंसिटी एक्सक्लेम, और तुरंत ही वो जो है चिल्लाते हुए बोलता है क्या, नेवर, कभी नहीं। एंड गेट्स अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम, और थोड़ा सा दूर चला जाता है, उसे जितना दूर से जा सकता है। अच्छा, हर आर्म्स ड्रॉप, वो अपना हाथ नीचे कर लेती है। ठीक है, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, कुछ भी नहीं बोलती उसके बाद। एंड विद अनअफेक्टेड डिग्निटी, और ऐसा उसने किया जैसे उसको कोई ठेस ही नहीं पहुंची, उसको कोई परवाह नहीं है। सी टेक्स हर ट्रे, फिर से अपनी ट्रे उठाती है। एंड इज अप्रोचिंग टू द हाउस व्हेन रैना रिटर्न्स, और वो घर की तरफ जा रही थी जबकि रैना उधर से वापस आ रही थी। वियरिंग अ हैट एंड जैकेट इन द हाइट ऑफ द वियना फैशन ऑफ द प्रीवियस ईयर 1885, लुका मेक्स वे प्राउडली फॉर हर एंड देन गोज इनटू द हाउस। जबकि उधर से जो रैना वापस आ रही थी वो एक हैट पहनी हुई है, जो एक जैकेट पहनी हुई, मैंने आपको फोटो पहले दिखा चुका हूँ पार्ट 10 में। वो वही फोटो, वही जो एक जैकेट थी, वही जो उसका कपड़ा था, जो कि वियना फैशन है प्रीवियस ईयर, क्योंकि 86 की बात चल रही है। इसे एक साल पहले उसने वियना फैशन में 85 में खरीदा था, वही वो पहन के बाहर आ रही है। लुका मेक्स वे प्राउडली फॉर, उसके लिए रास्ता बनाती है प्राउडली, मतलब गर्वान्वित होके, हाँ मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ बहुत मस्ती कर ली, वॉट एवर जो भी, उसको रास्ता बनाते हुए। एंड देन गोज इनटू द हाउस, और वो घर के अंदर चली जाती है। रैना बोलती है, आई एम रेडी, मैं तैयार हो गई। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। हैव यू बीन फ्लर्टिंग विद लुका, क्या तुम जो है लुका के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। सजेस्ट नो 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 नो, हाउ कैन यू थिंक सच अ थिंग, तुम ये सब चीज़ें कैसे सोच सकती हो। रहना, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो डियर, इट वाज जस्ट ओनली जस्ट, तुम मजाक कर रही थी मैं। आई एम सो हैप्पी टू, वैसे मैं बहुत खुश हूँ आज। ही गोज क्विकली टू हर, वो उसके तरफ जाता जल्दी से। एंड किसेस हर हैंड, उसके हाथों को किस करता है रिमोर्सफुली। कैथरीन कम्स आउट एंड कॉल्स टू देम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेप्स, और कैथरीन वहाँ से जो सीढ़ी के ऊपर से आती है वो तुरंत बुलाती है, अच्छा सजेस रहना आ जाओ अंदर। अब देखो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा लंबा पढ़ाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आप कमेंट करिए कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो में कोई दिक्कत हो रही है। 30 मिनट के थोड़ा सा ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो इससे होता है बहुत पार्ट बन जाएंगे, थोड़ा सा मैं 30 मिनट के ऊपर जाऊँगा थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। आम जिंदा मैन, टाटा।